नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बृहस्पति देव 12 लगन राशि में क्या रिजल्ट देते हैं और इनकी दृष्टियों का क्या रिजल्ट होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति देव के जो भी कारकत्व हैं उनके बारे में समझा था। आज हम ये जानेंगे कि ये किस भाव में बैठते हैं और कैसा रिजल्ट देते हैं और इनकी दृष्टि का क्या रिजल्ट होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ज्योतिष सीखने की प्लेलिस्ट हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप एक एक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये जानने के लिए कि उनकी वो आज जहाँ पहुँचे उनकी कुंडली क्या थी और कैसे उनको सपोर्ट करती थी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा महीना कैसा जाएगा इसके वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ। और आप जानते ही होंगे मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, बहुत इधर उधर घुमा के बात नहीं करता। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बृहस्पति देव जो होते हैं इनकी जो अपनी राशियां हैं वो है 9 यानी धनु और मीन। 9 और 12 ये दोनों इनकी अपनी राशियां या लगन होते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। दोस्तों, सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं, जिसमें गुरुदेव यानी बृहस्पति देव को पंचम और नवम भी प्राप्त है। दोस्तों, अब जानते हैं गुरु किस चीज़ के कारक हैं। गुरु विद्या के कारक हैं, यानी एजुकेशन। कोई भी हम जो शुभ काम करते हैं उसके ये कारक हैं, एनी गुड डीड्स। यज्ञ यानी हवन, ये भी जो भी ऐसे हम कार्य करते हैं वो हो गए। कर्म, धर्म, ब्राह्मण, इसके अलावा देवता, पुत्र, मित्र या संतान कह लीजिए, मित्र, सोना। इवन जो मैरिज होती है उसमें जो पालकी होती है उसको भी गुरु का ही दर्जा प्राप्त है। गुरु ग्रह न्याय प्रिय हैं, अच्छे गुण व बातें और सुख के प्राय ये प्रतीक होते हैं। अगर कुंडली में गुरु शुभ है तो इंसान गुणवान होगा, विद्यावान होगा, उसके अंदर धैर्य भी होगा, पुत्रवान होने के अलावा संतोषी एवं धार्मिक होता है। वहीं अगर गुरु अशुभ हों तो इंसान की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसे हम कभी कभार इडियट या मूर्ख कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति भी बनती है। संतान होने में प्रॉब्लम होती है और ऐसा इंसान बिना सोचे समझे कार्य करता है और इवन लाइफ में वो असंतुष्ट या ऐसा अनुभव करता है। गुरु इन जनरल जिस भाव में हो उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको शुभता प्रदान करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं। अकेला गुरु अगर सेकंड हाउस में हो या पंचम में हो, सप्तम में हो और एकादश में हो तो अकेला गुरु इन ग्रहों में कुछ हानि प्रदान करता है, लेकिन शुभ फलों की वो नष्ट करता है, लेकिन दृष्टि फिर भी अच्छी रहती है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। पहले घर में गुरु। पहले गुरु घर में अगर गुरु होते हैं तो इसके प्रभाव से जातक नॉलेजेबल, उसको अधिकार प्राप्त होता है, राजमान्य यानी सरकार से भी उसको फेवर्स मिलती हैं, विशाल हृदय वाला होता है और दयालु स्वभाव का होता है। ऐसा इंसान इन जनरल धार्मिक, सत्यवादी, विद्वान, आशावादी और हमेशा खुश रहने वाला होगा। ऐसे इंसान पे आप भरोसा भी कर सकते हैं और ये आदमी या ये जो भी ऐसा जातक होगा उसमें आत्मविश्वास भी काफ़ी होगा, यानी सर्वगुण संपन्न होता है। जातक के स्वभाव से उसमें अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, वहीं वो गंभीर भी होता है और सोच समझकर नपी तुली बातें करता है। जन्म पत्री में अगर लगन में स्थित गुरु अत्यंत योग कारक माने जाते हैं और इनके प्रभाव से जातक न्यायाधीश, विद्या अध्ययन संबंध यानी एजुकेशन लाइन में या अधिकारी या उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी बनता है। व्यवसाय या कर्म क्षेत्र में भी जातक को असाधारण सफलता प्राप्त होती है। अब गुरु अगर फर्स्ट हाउस में होंगे तो इनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पाँचवें, सातवें और नवम स्थान पे ही पड़ेगी। तो पहले हम जान लेते हैं सप्तम स्थान पे दृष्टि। इस प्रभाव से जातक को उत्तम पत्नी या उत्तम स्पाउस का सुख प्राप्त होता है। ऐसे इंसान की पत्नी या स्पाउस अत्यंत सुंदर, सुशील और गंभीर होता है और परिवार के साथ मधुर संबंध भी वो रखता है या रखती है। व्यवसाय में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। पंचम स्थान में दृष्टि होने से पढ़ने लिखने में इंसान निपुण और सफल होता है और उसको उत्तम संतान प्राप्ति भी होती है। नवम दृष्टि नवम स्थान होने से इंसान धर्मात्मा, भाग्यशाली, धार्मिक यात्रा करने वाला या हवन वगैरह धार्मिक प्रतिक्रिया में रुचि रखता है और विशेष यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं भी होती हैं।
अगर कुंडली में पहले स्थान में गुरु मित्र स्वयं या उच्च राशि में हो, यानी 9 या 12 में हो। मित्र राशियाँ इनकी होती हैं 4 नंबर यानी कर्क राशि, 5 नंबर यानी सिंह राशि, 8 नंबर यानी मंगल की वृश्चिक राशि। इसके अलावा जो बाकी राशियाँ होती हैं वो इनमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। उच्च राशि 4 नंबर, 9 और 12 अपनी राशि, 5 और 8 मित्र राशि। तो दोस्तों, अगर मित्र अपनी राशि या उच्च राशि में गुरु होंगे तो बचपन हर प्रकार से उत्तम होता है, धन और यशस्वी बनता है, आयु भी लंबी होती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। यानी सभी सुखों को प्राप्त करने वाला इंसान बनता है, जो समय समय पर उसको ही सुख मिलते रहते हैं। शत्रु या नीच राशि में होने से गुरु के प्रभाव से जातक दुर्बल, यानी हेल्थ में थोड़ी कमी आती है, वो ज्ञान वगैरह में भी कमी आती है। लेकिन गुरु की दृष्टि क्योंकि शुभ होती है, तो इसलिए बाकी जो दृष्टि हैं उसके हमेशा शुभ प्रभाव मिलते हैं। शत्रु या नीच राशि में होने से जातक की नॉलेज में प्रॉब्लम, धन की प्रॉब्लम और उसकी जो संगति होती है वो भी निम्न कोटि के लोगों के साथ रहती है। इस भाव की ये खासियत है कि ये जातक संतान, ये समुदाय में जातक प्रमुख संतान स्थान प्राप्त करता है। समझदार जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है और अति शुभ कारक माना जाता है यहाँ गुरु का बैठा होना। दोस्तों, आयु भी लंबी होती है लेकिन बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इंसान विद्वान, समझदार, तेजस्वी, विनीत, पुत्रवान एवं ज्योतिष में भी इंटरेस्ट लेता है। सेकंड हाउस की अगर चर्चा करें तो सेकंड हाउस जो आप यहाँ देख रहे हैं, पहले घर में मंगल, दूसरे घर में शुक्र, ये कालपुरुष की कुंडली में इस घर के मालिक कौन है वो मैंने लिखा हुआ है। तो सेकंड हाउस में जब गुरु होते हैं तो ये जो घर है ये है फैमिली का, धन का, हमारी भाषा का। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु इंसान को धनी बनाता है, वो दिल का अच्छा होता है, प्रसिद्ध और यशस्वी बनाता है। जहाँ तक विद्वान और बुद्धिमान भी होता है, उसे कई अधिकार प्राप्त होते हैं, वो राजमान्य बनता है और अपनी बातें ऐसी करता है कि उसकी बातें सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी भाषा का भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान अच्छा डिबेट करता है या अच्छा भाषण देता है, तो सेकंड हाउस का गुरु कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भाषण कला बना देता है और ऐसे इंसान की कही हुई बात भी सच हो जाती है। दोस्तों, ये जो होता है यहाँ पे बैठा हुआ गुरु, वो इंसान को ईश्वर की भी आराधना कराता है। अगर हम दृष्टियों की बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो जिसकी वजह से उसकी आयु लंबी हो जाती है, यानी लॉन्ग लाइफ प्रदान करते हैं गुरु। इंसान स्वस्थ रहता है और अपने कर्म स्थल में भी असाधारण सफलता प्राप्त करता है। वहीं गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सिक्स्थ हाउस पे पड़ती है, जिसकी वजह से लोन्स वगैरह वो ईजिली चुका देता है, या तो लोन लेता ही नहीं है, या लेता है तो ईजिली चुका देता है। और वहीं नवम दृष्टि दसम भाव पे पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान कर्म क्षेत्र में यानी जॉब में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अगर यहाँ बैठा गुरु मित्र, सवम या उच्च राशि में हो, यानी इन राशियों में हो, तो ऐसी राशियों में स्थिति में गुरु अत्यंत शुभ होता है और जातक को धनी बनाता है, परिवार का भी सुख मिलता है और जातक को अच्छी महत्वपूर्ण लाभ होते रहते हैं परिवार के थ्रू भी। अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो जातक का परिवार में विरोध रहता है और आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहती है। भाव विशेष की अगर बात करें तो दूसरे भाव में गुरु अगर होते हैं तो ससुराल पक्ष से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अष्टम स्थान ससुराल का देखा जाता है, तो यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है। पत्नी का भी जो कार्य क्षेत्र है वो आय का स्रोत हमेशा बना रहता है। अगर सेकंड हाउस में गुरु हों तो उनकी, ऐसे इंसान की भाषा बहुत मधुर होती है, वो अच्छे काम करता है, पुण्यात्मा होता है, सदाचारी, भाग्यवान एवं पुत्रयुक्त होता है। द्वितीय स्थान पे गुरु के प्रभाव से जातक को धन की तंगी थोड़ी सी हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे स्थान के बारे में। तीसरा स्थान होता है हमारी छोटी दूरी की यात्रा का, हमारे छोटे भाई बहन का, हमारे साहस पराक्रम का। यहाँ बैठा हुआ गुरु जो है वो इंसान को शस्त्रों में नॉलेज देता है, राइटिंग में अच्छा करता है, इंसान योगी या धर्म में भी रुचि लेता है, आस्तिक होता है, कंजूस होता है और इसके अलावा विनम्र होता है। जातक की रुचि ज्ञान अर्जन करने में होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है। थर्ड हाउस हमारे साहस पराक्रम का है, तो इंसान साहस पराक्रम करके ज्ञान इकट्ठा करने में लगा रहता है। उसे पठन पाठन का भी शौक होता है और स्त्री प्रिय भी होता है। जो दृष्टियों की अगर बात करें तो यहाँ बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो इसलिए इंसान
जो होता है वो संतोषी होगा, धार्मिक होगा, संतान और धन से सुखी होगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी करेगा, भाग्यशाली भी होगा और दानी भी होगा। ईश्वर और धर्म और धार्मिक कार्यों में ऐसे इंसान की विशेष आस्था होती है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने से जातक की पत्नी सुशील एवं आज्ञाकारी होती है। वहीं जो जातक की नवम दृष्टि की अगर बात करें तो ये यहाँ बैठे पड़ेगी 11th हाउस पे। तो 11th हाउस में जब पड़ती है तो आय का स्थान यानी एकादश भाव पे पड़ने की वजह से आय स्थिर बनी रहती है, तो इस मामले में भी अच्छा है। अगर गुरु मित्र राशि में अपनी स्वयं की या उच्च राशि में होगा तो जातक धनी होता है, यानी धन उसको बड़े मात्रा में प्राप्त होता है। वो पराक्रम से सभी सुख अर्जित करता है। मित्र राशि में गुरु के प्रभाव से भाइयों का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर गुरु शत्रु या नीच राशि में हो तो इनसे ऐसा इंसान डरपोक बनता है और उसे भाइयों से ही कष्ट प्राप्त होता है। दोस्तों, थर्ड हाउस में अगर गुरु हो तो इंसान को पराक्रम और भाइयों से अच्छा संबंध दिलाता है। उसकी शिक्षा में भी और भाइयों से अच्छे संबंध उसे होते हैं। उसे परिवार के साथ मिलजुल के रहना पसंद होता है। बौद्धिक क्षेत्रों में भी विशेष प्रभाव होता है, यानी लेखन साहित्य के कारण या कई लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं उसमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। शिक्षण यानी एजुकेशन में भी अच्छी उसको प्राप्ति होती है। ऐसा इंसान भोजन कम खाता है और उसे भ्रमण या घूमने फिरने का, देश विदेशों के जान घूमने का या वहाँ जाके सेटल हो जाने का भी उस पर इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे चतुर्स्थान के गुरु की। चतुर्स्थान के गुरु के प्रभाव से जातक कुशल वक्ता होता है, विनम्र होता है, पढ़ने में विशेष रुचि रखता है, ज्योतिष के प्रति भी रुचि रखता है और माता पिता का भक्त होता है। इवन वो अपनी होमलैंड का भी भक्त होता है, यानी कई लोग आपने नेशनलिस्ट किस्म के देखे होंगे जो अपनी जन्मभूमि के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। तो चतुर्स्थान में ऐसा रिजल्ट देखा जाता है। वहीं इंसान यशस्वी और व्यवहार कुशल होता है। दृष्टियों की बात की जाए तो सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान को पिता का सुख मिलता है, राजमान्य होता है, फेमस होता है और धनी होता है। नवम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ने से अगर हम देखें तो जातक के जो खर्च होते हैं वो नियंत्रित होते हैं और वो धार्मिक कार्यों में ज़रूर पैसा खर्च करता है। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने की वजह से आयु लंबी प्राप्त होती है। चतुर्स्थान में अगर गुरु अपनी मित्र या उच्च राशि में हो तो वो एक परिवार का एक अमूल्य मणि की तरह होता है। ऐसा कहा जाता है फोर्थ हाउस के गुरु अपनी या उच्च राशि में हो तो ऐसा इंसान अपने कुल में ही किसी पिछली आत्मा का दोबारा पुनर्जन्म होता है। जातक को सर्व सुख प्राप्त करते जैसे वो जमीन लेना, भवन लेना, वहाँ लेना, ये सारे सुख से प्राप्त होते हैं। मित्रों से भी लाभ होता है और उच्च पद और अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन अगर गुरु यहाँ शत्रु या नीच राशि में बैठा हो तो इससे विपरीत प्रभाव मिलेंगे और माता का सुख या अन्य सुखों में भी कमी आ जाएगी। फोर्थ हाउस का गुरु इन जनरल जन्म स्थान में ही कार्य करने पे अधिक लाभ देता है, क्योंकि ये होमलैंड का घर है। इंसान होमलैंड जाके दूर जाता है तो उसे इतने अच्छे सुख नहीं प्राप्त होते। पिता उच्च पदाधिकारी एवं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। ऐसा इंसान समस्याओं का समाधान बड़े आराम से या अपनी ताकत से कर लेता है और खुद कर लेता है। जातक साधनहीन होने पर भी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त करता है और उसका उपभोग भी करता है और उपयोग भी करता है। जातक को माता पिता से विशेष स्नेह और लगाव होता है। जमीन, जायदाद और वाहन की प्राप्ति होती है। शासन में भी उच्च पद प्राप्त होता है और माता पिता से धन, मकान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पंचम स्थान की बात करें, पंचम स्थान होता है हमारी विद्या का, हमारी विजडम का, शेयर, स्टॉक मार्केट, संतान का। यहाँ बैठा जो गुरु होता है वो इंसान को आस्तिक बनाता है, यशस्वी, साहसी, नीति कुशल और कुल में श्रेष्ठ बनाता है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे, जिसकी वजह से जातक की आय स्थिर होती है। पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से जातक भाग्यशाली होगा एवं धर्मात्मा होगा। और नवम दृष्टि की बात करें तो वो लगन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान समझदार, विद्वान, स्वाभिमानी और स्पष्ट वक्ता होता है। यहीं अगर गुरु मित्र स्वयं या उच्च राशि में हो तो जातक को शिक्षा बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे स्कूल में अब इंसान अगर नॉर्मल भी पढ़े लेकिन कॉलेज में जाते ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। ऐसा जातक भाषा और दर्शन शास्त्र में विद्वान होता है, पुत्रवान भी होता है। लेकिन अगर गुरु यहाँ शत्रु राशि में बैठे हों तो उसको संतान प्राप्ति में विलंब होता है। शिक्षा में भी उसको रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। इन जनरल पंचम स्थान में बैठे हुए गुरु
उच्च कोटि का सलाहकार और राजमान्य बनाता है। पुत्रों की प्राप्ति अगर विलंब से भी हो तो भी हो जाती है। पंचमस्त गुरु अकेला होने पे पेट में विकार जैसे वायु या ऐसे कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है एवं पूरे कुल का ध्यान रखने की कोशिश करता है। ज्योतिष में भी इंटरेस्ट होता है और वहीं ऐसा इंसान बुद्धिमान, कला प्रेमी और स्नेही स्वभाव का होता है। छठे स्थान में अगर गुरु हों, छठे स्थान में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक मधुरभाषी होगा, विवेकी होगा, प्रसिद्ध विद्वान, उदार, जग में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला और धैर्यवान होता है। जातक की रुचि सत्य कार्यों में होती है, यानी अच्छे कार्यों में। शांत किंतु मानसिक तनाव से युक्त होता है। थोड़ा आलसी भी इंसान होता है। सप्तम दृष्टि अगर हम बात करें तो छठे स्थान में बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि द्वादश यानी 12th हाउस में पड़ेगी, जिसकी वजह से इंसान को नेत्रों में कष्ट होने की संभावना रहती है। वहीं गुरु की दृष्टि से जातक से खर्चे नियंत्रित होंगे, किंतु जातक धर्म संबंधित खर्चे ज़्यादा करता है। छठे स्थान में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से संतान अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध एवं ऐश्वर्य सफलता प्राप्त करता है। गुरु की नवम दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ने से जातक को पिता से संपत्ति प्राप्त होती है। जातक वृद्धभाषी होता है, ससुराल से भी उसे लाभ होता है। अगर यहाँ पे बैठा हुआ गुरु मित्र या स्वराशि का हो, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी की कुंडली बनाई थी, तो उनके 6th हाउस में ही उच्च के गुरु बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा होती है तो जातक को शत्रुओं को भी वो पराजित करता है, वे निरोगी रहता है और आयु लंबी होती है। छठे भाव में गुरु अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो अशुभ फल मिलते हैं। उसे शत्रुओं से भी प्रॉब्लम होती है, वो कर्ज से भी घिरा हुआ होता है और आर्थिक रूप से भी दुखी रहता है। दोस्तों, भाव विशेष की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य खराब होने पे जातक की अच्छी सेवा हो जाती है, यानी अच्छी उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है। जातक को पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स में भी अच्छा लाभ होता है। छठा गुरु जातक को प्रबल शत्रुघ्नता भी बनाता है। शत्रु अपने आप ही जातक से पराजित हो जाते हैं। वहीं ऐसा इंसान ऋण मुक्त होता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है और लेकिन उसके मामा को कष्ट होता है। जातक अन्य प्रकार की गाड़ियों का भी शौक रखता है और अगर लेकिन गुरु दुर्बल यानी कमज़ोर हों तो फिर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है और मानसिक पीड़ा भी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 7th हाउस के गुरु की। 7th हाउस में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक दयालु होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक और चंचल स्वभाव का होता है। जातक नम्र, कांतिवान, वाचाल, स्पष्ट वक्ता, भावुक और सुखी होता है और भाग्यशाली होता है, क्योंकि यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ेगी। दोस्तों, सप्तम भाव में स्थित गुरु की पूर्ण दृष्टि लगन पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक धर्मात्मा, यशस्वी, धनी, कुलीन, सुंदर एवं सुशील, शांत स्वभाव का बनता है। नवम दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे पड़ने की वजह से ऐसा जो इंसान होगा उसे भाइयों का सहयोग मिलेगा और अपने खुद के किए हुए काम से वो यानी अपने पराक्रम से जो काम करेगा उसमें सफलता ज़रूर अर्जित कर लेता है। यहाँ बैठे गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव यानी 11th हाउस से पड़ती है, जिसके वजह से इंसान की जो आय है या आय के स्रोत हैं वो स्थिर रहते हैं। अगर यहाँ गुरु अपनी स्वयं या उच्च राशि में होंगे तो उनका प्रभाव अति शुभकारी होता है। पत्नी सुंदर मिलेगी, कुलीन परिवार और धनी होगी। जातक का विवाह सर्वगुण संपन्न कन्या से होता है एवं विवाह के बाद भाग्योदय भी हो जाता है। शत्रु या नीच राशि में गुरु होने से उसे शत्रुओं से पीड़ा रहती है एवं दुखी बनता है और पत्नी सुख यानी स्पाउस सुख में भी कमी आ जाती है। सप्तम भाव में बैठे गुरु की स्थिति वैवाहिक संबंधों के लिए इन जनरल बहुत सुखद नहीं मानी जाती। जातक के लिए साझेदारी में विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। वहीं देखा जाए कि सप्तमस्त गुरु के प्रभाव से जातक की स्थिति धन एवं यश में उत्तम रहती है, उच्च कोटि का व्यवसायी होता है और इसके अलावा उसे अगर गुरु यहाँ प्रॉब्लम यानी अगर नेगेटिव बैठे हों, कहीं ना कहीं गुरु चंडाल या किसी तरीके से पीड़ित हों, तो उसे फिर किसी ऑपोजिट सेक्स या फीमेल से उसे बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। अष्टम भाव की बात करें दोस्तों, जन्म पत्री में अगर अष्टम भाव में आपको गुरु दिखें तो ऐसा इंसान लोभी, जेलस या उदासीन प्रभाव का होता है। वो अपने मनमर्जी के कार्य करता है और स्वतंत्र कार्य करने में उसे कष्ट भी झेलना पड़ता है। उसकी बुद्धि भी अस्थिर होती है और उसे उचित और अनुचित का भेद नहीं होता। अष्टम गुरु में द्वितीय भाव पर उसकी सप्तम दृष्टि पड़ने से पिता द्वारा अर्जित धन का नाश होता है। जातक स्वयं यानी खुद के प्रयास से जो भी वो धन इकट्ठा करेगा उससे उसे सुख प्राप्त होगा।
यहाँ बैठे गुरु की पंचम दृष्टि 12th हाउस में पड़ने से जातक के जो खर्चे होंगे वो धर्म या परमार्थ जैसे कार्यों में ज़्यादा होते हैं। और नवम दृष्टि चतुर्भाव से होने से भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर अष्टम भाव में गुरु मित्र राशि, स्वयं की राशि या उच्च राशि में हो तो उनको धन लाभ मिलता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहेगा, हार्ड वर्किंग होगा, उसको एजुकेशन अच्छी मिलेगी और इवन उसकी गूढ़ विद्याएं वेदों में भी रुचि रहेगी। मित्र राशि में होने पे उसे अपनी स्पाउस के द्वारा धन प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो स्थान है ये गुप्त स्थान है, अचानक होने वाली चीज़ों को दर्शाता है। वहीं अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो जातक दुखी, झगड़ालू या क्रोधी स्वभाव का होता है, परिवार के रहस्य बाहर बता देता है। शत्रु राशि और में गुरु की स्थिति होने से जातक को परिवार में उच्च मान सम्मान नहीं मिलता। दोस्तों, 8th हाउस जो होता है ये गूढ़ विद्याओं का स्थान है। यहाँ बैठा जो गुरु है तो वो आयु में थोड़ी संकट देता है, यानी आयु इतनी लंबी नहीं देता। वहीं शत्रु भी जो होंगे वो जातक की प्रशंसा करेंगे। जातक को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मानसिक तनाव हो सकता है। उसे अपने मित्रों की जो संगति होती है वो बहुत अच्छी लगती है और मित्रों पर भी ऐसा इंसान धन खर्च करता है। अब आ जाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में अगर गुरु होंगे तो जातक भाग्यशाली होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा, धर्मात्मा होगा, दानी होगा, यशस्वी और परोपकारी होता है। उसे तीर्थ यात्राएं पसंद होती हैं, उसे भक्ति करना या प्रतिभाशाली या विद्वान या नॉलेज की चीज़ें इकट्ठी करने में विशेष इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंसान पराक्रमी भी होता है, उसे राज्य से भी सम्मान मिलता है और ज्योतिष में भी रुचि रहती है। अगर दृष्टियों की बात करें तो यहाँ बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसे इंसान पराक्रमी और छोटी या लंबी दूरी या अलग अलग देशों की यात्राएं करता है। जातक को भाइयों का सुख प्राप्त होता है। वहीं यहाँ बैठे गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पंचम दृष्टि लगन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से सुंदर, समझदार एवं विवेकी होगा। दोस्तों, फ़र्क होता है, एक इंसान होता है वो उसको बहुत नॉलेज है और एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस। तो दोनों में अंतर होता है। तो गुरु यहाँ बैठा हुआ इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है। वहीं जो 9th दृष्टि है वो पड़ेगी 5th हाउस पे। तो ऐसे इंसान के जो सब संतान होगी वो भी बहुत उच्च कोटि की शिक्षक, यानी बहुत उत्तम संतान प्राप्त होती है। 9th हाउस में अगर गुरु उच्च राशि में हो, स्वयं की राशि में हो या मित्र राशि में हो तो शुभ फलदायक होती है। उच्च चरित्र यानी अच्छा कैरेक्टर, अच्छे विचार ऐसे इंसान के होते हैं। समाज में भी उसको अच्छा सम्मान मिलता है। शिक्षा में भी वो अच्छा सफलता प्राप्त करता है। वहीं गुरु अगर यहाँ शत्रु या नीच राशि में हो तो उसको कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता, उसके काम में रुकावटें आती हैं, यानी काफ़ी मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलते हैं और ऐसे इंसान में डरपोक प्रवृत्ति भी हो सकती है। दोस्तों, 9th हाउस की अगर विशेषता की बात करें तो ये इंसान हमारे धर्म का है। ऐसा इंसान जीवन में किसी भी अवसर में कठिनाई होने पर उसको ईश्वरीय मदद मिल जाती है। उच्च कोटि की सफलता मिलना, उच्च पद मिलना, यश मिलना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जातक का कैरेक्टर अच्छा होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, यानी उच्च अधिकारी बनना या उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना ऐसा हो सकता है। जातक मृदक होगा, प्रकाशक होगा या संपादक, ऐसे सारे कार्यों में भी अच्छी सफलता, जैसे एडिटर, एडिटिंग या पब्लिशिंग, उस सब क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। 10th हाउस। दोस्तों, 10th हाउस होता है हमारे कर्म का। हम क्या मान सम्मान प्राप्त करते हैं ओवरऑल लाइफ में, वो 10th हाउस से देखा जाता है। यहाँ बैठे गुरु की प्रभाव से जातक यशस्वी बनता है, भक्ति भाव से पूर्ण होता है, वेद वेदाओं में उसका इंटरेस्ट होता है, भाग्यशाली होता है, साहसी होता है, अच्छे चरित्र का होता है, हमेशा सच बोलने वाला होता है, उसके शत्रु भी नहीं होते और स्वतंत्र विचारों वाला होता है और धनी बनता है। जातक किसी धार्मिक संस्था का प्रधान भी बन सकता है, महत्वाकांक्षी होता है और प्रसिद्ध पुण्यात्मा बनता है। उसका रहन सहन भी अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर दृष्टियों की बात करें तो यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर, सप्तम दृष्टि। इसके प्रभाव से जातक को भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होता है। माता पिता से उसे विशेष प्रेम होता है, सुख, सहयोग एवं धन मिलता है। जातक माता पिता का की आदर्श संतान बनता है। यहाँ बैठे गुरु की पंचम स्थिति 2nd हाउस में पड़ने से संतान को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। ससुराल पक्ष से भी उसे लाभ होता है।
और दशम भाव में बैठे गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव से होने से इंसान अगर लोन वगैरह ले तो वो ईजिली चुका देता है और शत्रुओं का भी वो नाशक होता है। दोस्तों, अगर गुरु यहाँ पे मित्र राशि, अपनी राशि या फिर उच्च राशि में हो तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाएगी। जातक को काफ़ी सफलता मिलेगी, यश, धन एवं अधिकारों की प्राप्ति होगी। शत्रु या नीच राशि में होने से उसे पिता के सुख में कमी आएगी। व्यवसाय में जातक को कठिनाइयों एवं अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। दशमस्थ गुरु के प्रभाव से जातक जन सहयोग में उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च कोटि का मकान और वाहन सुख प्राप्त करता है। यहाँ बैठे गुरु की वजह से माता पिता से उसे अच्छे सुख मिलते हैं और गुरु व्यवसाय में भी सफलता देते हैं, यानी धन वगैरह अच्छा मिलता है। अगर ऐसा इंसान पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो वहाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 11th हाउस के गुरु की। 11th हाउस में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक वैभवशाली, प्रभावशाली, उच्च स्तरीयों के मित्रों से युक्त होगा, दानी और विख्यात होगा। जातक यशस्वी बनेगा, विद्वान बनेगा, सत्यवादी बनेगा। उसकी वजह से उसके मित्र भी उससे प्रभावित होंगे, यानी अगर वो देखा जाए तो ऐसा इंसान स्त्रियों में भी फेमस होता है, प्रक्रमी भी होगा। अगर दृष्टियों की बात करें तो यहाँ बैठे गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम स्थान में पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान धनी बनेगा, भाग्यशाली बनेगा, एजुकेशन में अच्छा रहेगा, विद्वान और उत्तम संतान की प्राप्ति करेगा। यहाँ अगर हम पंचम दृष्टि की बात करें तो वो थर्ड हाउस में पड़ेगी, जिसकी वजह से जातक पराक्रमी बनेगा, भाइयों से उसे सहयोग मिलेगा और सुख प्राप्त होगा। और अगर हम कहें एकादश भाव में बैठे गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जिसकी वजह से उसे स्त्री सुख प्राप्त यानी स्पाउस का सुख प्राप्त होगा। अगर गुरु मित्र, उच्च या अपनी राशि में हो तो उसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं, यानी शत्रुओं पर भी विजय करेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे होंगे, अच्छे उसे संतान प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर वो शत्रु या नीच राशि में हो तो उसके फिर जो प्रभाव से जो फल मिलने हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। उसे अपने ही संतानों से विवाद झेलना पड़ता है। इवन बिजनेस में या जॉब में भी उसको हानि होगी, बदनामी होगी या गरीबी का कष्ट उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इस भाव की विशेषता है कि उस जातक को अपने स्पाउस से अच्छा लाभ प्राप्त होता है, आय का स्रोत भी अच्छे बने रहते हैं, व्यवसाय में भी अच्छी सफलता मिलती है, यानी यश प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये जो जो स्थान है वो इच्छा पूर्ति का है। तो ऐसे इंसान की इच्छा भी जो है वो पूरी हो जाती है और उसे विवाह के बाद भी अच्छा अधिकार मिलता है। उसके विवाह के बाद उसके स्पाउस को भी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, 12th हाउस की बात करें, 12वां जो घर है, ऐसे घर में अगर गुरु बैठे हों तो इंसान बिना सोचे विचारे ज़्यादा धन व्यय कर देता है। उसका जो धन है वो शुभ कार्यों में, परोपकार में भी होता है, और लेकिन वो स्वभाव से थोड़ा ऐसा रहेगा कि उसका इंटरेस्ट लोभ करने में, यानी कहीं से मुझे फ़ायदा हो जाए या विदेश जाके सेटल हो जाने में रहेगा। अगर दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि 6th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से लोन वगैरह ईजिली इंसान चुका देगा। वहीं पंचम जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जिससे उसे माता या भूमि का, भवन का, वाहन का सुख प्राप्त होगा। और यहाँ बैठे गुरु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो अष्टम स्थान पे पड़ेगी, जिसकी वजह से आयु लंबी प्राप्त होगी। अगर गुरु उच्च, मित्र या स्वराशि पे हों तो जातक को अपार संपदा मिलती है, लेकिन वो अपने ही परिवारजनों से उसके विवाद रहता है। अगर शत्रु या नीच राशि में गुरु हों तो ऐसा इंसान पाप कर्म में लगा रहता है, उसे शत्रु द्वारा भी पीड़ा महसूस होती है और अपनी लापरवाही से उसको हानि उठानी पड़ती है। दोस्तों, इस भाव की ये विशेषता है कि ये यहाँ बैठा गुरु इंसान को देशभक्त बनाता है। हालांकि वो गुरु यहाँ बैठा हुआ विदेश में ले जाता है, लेकिन वो फिर भी देश से प्रेम करने वाला होता है। उसे गुप्त संगठनों के से भी लाभ होता है। जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और ज्ञान व शिक्षा का उचित लाभ लेना चाहे लेकिन नहीं मिल पाता उसे, क्योंकि गुरु यहाँ 12वें भाव में है और गुरु ज्ञान के कारक है। तो ऐसा इंसान अगर ज्ञान को ही खर्च करेगा, यानी वो अपना ज्ञान आगे बांटेगा, तब उसको लाभ होगा। उसे कई चिंताएं भी सताती हैं और संचित धन भी उसका नष्ट हो जाता है। इसी वजह से अगर आपका गुरु यहाँ बैठा है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जो संचित धन है वो आप कहीं और लगाएं, तो आपके वो बढ़ते जाएंगे। यानी अच्छी सलाह लेके ही आप अपने धन को लगाएं। दोस्तों, यहाँ बैठा गुरु इंसान को थोड़ा सा आलसी भी बनाता है
और उसको उसे लगातार यात्राएं भी कराता है। तो दोस्तों आज हमने जाना बृहस्पति देव जो हैं वो 12वें भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं, उनकी मित्र राशि में होना, शत्रु राशि या स्वयं की राशि में होने पे क्या रिजल्ट मिलता है और उनकी दृष्टियों का क्या रिजल्ट होता है। दोस्तों इन जनरल अगर आपके गुरु इन भाव में नहीं बैठे हुए तब भी उनकी दृष्टियाँ अच्छी होती हैं, यानी गुरु की जब भी महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होंगे। वहीं गुरु क्योंकि ज्ञान के कारक हैं तो जहाँ भी आपके गुरु बैठे हैं तो वहाँ से आपको पंचम स्थान, क्योंकि वो गुरु आपको प्रेरित करते हैं कि उस स्थान के प्रति आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सेकंड हाउस में गुरु हैं तो इनकी पंचम दृष्टि छठे घर पे पड़ेगी। तो छठा घर होता है रोग शत्रु दुर्घटना का। तो आपको रोगों के प्रति कुछ स्टडी करनी चाहिए, आपको थोड़ा आप इंटरेस्ट लें कि आयुर्वेद में क्या है, ये जड़ी बूटी का क्या फ़ायदा होता है। तो कुछ ना कुछ आप वो ज्ञान लेने की कोशिश करें तो आपको गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस में बैठे हुए की नाइन्थ हाउस पे। तो नाइन्थ हाउस के गुरु आपको प्रेरित करते हैं कि आप धर्म को साथ लेके चलें। अब ये जो घर है ये कर्म का है, तो अगर आप अपने कर्म में धर्म को जोड़ के रखेंगे, यानी आप किसी का भी नुकसान ना करें, हो सके किसी को अच्छी राय दें, पूरी टीम को अच्छे से मोटिवेटेड करके चलें, तो आपको गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों आज आपने बृहस्पति देव के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।